इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, 2024 का लोकसभा का आम चुनाव चल रहा है और इस समय सभी पार्टी अपनी चुनावी कैंपेन में लगी हुई हैं। इसी बीच हम ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसमें हमने जो नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है और जो राहुल गांधी जी ने भाषण दिया, इन दोनों को मिलाकर हमने एक वीडियो तैयार की है और ये आपकी खिदमत में हाजिर है। दोनों को देखते हैं कि कौन ज्यादा नफरत फैला रहा है। प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और लोगों को झूठ बोल कर लोगों के वोट लेना चाहते हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो उनकी संपत्ति छीन कर मुसलमानों को दे देगी। वहीं राहुल गांधी ने इसका जवाब भी इसी वीडियो के अंदर दिया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना दोस्तों। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखिए वीडियो। भाइयों और बहनों, हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे और हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं। स्त्री को भी पैसा मिलता है, पुरुष को भी पैसा मिलता है, मगर हर महिला 8 घंटे घर के बाहर जॉब करती है और फिर 8 घंटे घर में जॉब करती है। मगर 8 घंटे के लिए आपको पैसा मिलता है, मगर जो घर में आप काम करती हैं उसके लिए आज तक आपको किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया। इसीलिए हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने, टकाटक 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 टकाटक। अरे बाबा, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। अरे बाबा, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अरे बाबा, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है यार। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। हालात यह है कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथों में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। ये ज्यादा नहीं हो गया कुछ? मतलब कुछ भी? आप ये मत सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे है। वो जाति का सर्वे है, मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। मतलब क्या होगा, देश को पता लग जाएगा कि इस जात में इतने लोग हैं, दलित इतने, आदिवासी इतने, गरीब जनरल कास्ट इतने, इनकी आमदनी इतनी है और हिंदुस्तान की संस्थाओं में इनकी इतनी भागीदारी है। तो ये एक प्रकार से नेशनल एक्सरे मानिए इसको, कि हम असेस करें कि 70 साल की आजादी के बाद आज सिचुएशन क्या है और इसके बाद हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लॉजिकल है। और इसके बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े झूठ बोलने शुरू करे कि आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। और एक बंदे की मोरालिटी होती है, एक नैतिकता होती है, एक सच्चाई होती है, प्रधानमंत्री के पद पर रहने की गरिमा होती है। लेकिन इस बंदे को उसकी झांट बराबर भी इसका फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बोल रहा हूँ जनता को और जनता को कैसे उकसा रहा हूँ, जनता को क्यों झूठ बोल रहा हूँ कि जनता इतनी बेवकूफ़ है जो इसकी बातों में आ जाएगी। हो भी सकती है भाई, जैसा कि आजकल हमें दिखता है बीजेपी जीत जाती है। बीजेपी के जो झूठे भाषण होते हैं, नफरती भाषण होते हैं, उसके बाद भी तो आप इस वीडियो में देख पाओगे अभी ये मोदी जी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। लोगों को बहका कर उनका वोट लेना चाहते हैं, बहकी। फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी
कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। ये ज्यादा नहीं हो गया कुछ? मतलब कुछ भी? दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है। अरे बाबा, बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत। कुछ शर्म है, हया है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है। आज तक मैंने ये भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा है कि देखिए, ये पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? और फिर लोगों को बांट देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। कुछ शर्म है, हया है? आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। क्या बात कर रहे हैं रे बाबा? प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में यह बयान दिया है। बांसवाड़ा की खबरें देखेंगे तो यही मिलेगा कि यहां गरीबी बहुत अधिक है, लोगों की कमाई कम है, कुपोषण की गंभीर समस्या है। ऐसी जगह पर उन्हें बताना चाहिए था कि आपकी कमाई कैसे बढ़ेगी। 10 साल में वे क्यों नहीं बढ़ा सके? तो मुसलमान की आबादी और मंगलसूत्र पर बोलकर आ गए। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? जो भी आपकी सपोर्ट करता है उसके साथ ऐसा ही होता है, कोई भी कुछ नहीं करता है। तो सुना आप लोगों ने दोस्तों राहुल गांधी का भाषण और नरेंद्र मोदी का भाषण। क्या प्रधानमंत्री को एक कम्युनिटी के खिलाफ बोलना इस प्रकार शोभा देता है? वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के, हालांकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ऐसे जहरीले भाषण देते हैं एक कम्युनिटी के खिलाफ। तो मोदी जी को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बी वेरी नाइस, कीप स्माइलिंग एंड से मोदी मोदी मोदी।